ये 500 का नोट, इसे बनाने में गवर्नमेंट को खर्चा सिर्फ 2 से 3 रुपए का आता है। लेकिन एक सेकंड, अगर 3 रुपए का बन के 500 रुपए का चल रहा है तो बाकी के 497 रुपीज कहाँ जाते हैं? और सबसे डेंजरस सवाल तो यह है कि अगर नोट बनाना इतना सस्ता है तो सरकार सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? आज के इस वीडियो में 500 के कागज के पीछे का पूरा सच समझते हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं पता है? शायद नोट सोने का बना होगा, या कोई महंगा पेपर होता होगा, या तो आरबीआई के पास एक ऐसा बटन है जिसे दबाते ही पैसा आ जाता होगा। लेकिन सच सुनोगे तो आज के बाद नोट को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। सबसे पहले एक मिथ को तोड़ते हैं। ये नोट कागज का नहीं होता। इंडियन करेंसी बनती है कॉटन से। हाँ, वही कपास जिससे कपड़े बनते हैं। इसीलिए ये नोट जल्दी फटते नहीं हैं, पानी में घुल नहीं जाते और सालों तक चलते हैं। अब यहीं पर रुक जाओ। अगर सिर्फ कॉटन है तो फिर लोग इसे इजीली नकल क्यों नहीं कर लेते? अब आते हैं असली गेम पर, स्याही और सिक्योरिटी। क्या कभी आपने नोट को टेढ़ा करके देखा है? रंग हरा से नीला हो जाता है। ये कोई नॉर्मल इंक नहीं है, इसे कहा जाता है ऑप्टिकल इंक। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है आंखों को धोखा देने वाली स्याही। और जो गांधी जी का वाटर मार्क है, उसके बीच में जो चमकता हुआ धागा आप देखते हो ना, इसमें इतने छोटे लेटर्स होते हैं कि जिन्हें आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। और अब सुनो ध्यान से, ये सारी चीजें इसलिए नहीं होती कि नोट सुंदर लगे, ये इसलिए होती है ताकि नकल बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाए। अब एक शॉकिंग बात, आरबीआई खुद नोट नहीं छापती। आरबीआई सिर्फ नोट छापने का ऑर्डर देती है। जो एक्चुअल नोट प्रिंटिंग होती है वो मैसूरू, नासिक, देवास, साल्बुनी के हाई सिक्योरिटी प्रेसेस में होती है। अगर यहाँ एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो नोट सीधा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सोचो, 500 का नोट अगर गलत हुआ तो इसकी वैल्यू 0 है। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर। आरटीआई और रिपोर्ट्स के हिसाब से एक 500 का नोट बनाने का खर्चा 2.65 रुपीज से लेकर 2.9 रुपीज के बीच में आता है। और इन रुपीज में सब शामिल है, कॉटन पेपर से लेकर स्पेशल इंक, बिजली, स्टाफ, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जिस नोट को आप 500 रुपए का समझते हो, उसकी फैक्ट्री में बनने की कीमत 3 रुपए भी नहीं है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। दुकान वाला इस 3 रुपए के कागज के बदले 500 रुपए का सामान क्यों दे देता है? क्योंकि ये एक फिएट करेंसी है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है कि इस नोट की वैल्यू कागज में नहीं होती, गवर्नमेंट के किए हुए वादे में होती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो नोट पर लिखा होगा कि मैं बेयरर को 500 रुपए दूंगा। सोचो, अगर कल गवर्नमेंट ये बोल दे कि नोट इनवैलिड है तो उसी सेकंड ये 500 का नोट रद्दी से भी सस्ता हो जाएगा। अब आते हैं एक ऑब्वियस सवाल पर। जब बनाना इतना सस्ता है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छाप देती? इसका जवाब है इन्फ्लेशन। अगर सबके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए तो ये 10 रुपए का दूध 10,000 रुपए का हो जाएगा। भले ही आपकी सैलरी बढ़ जाएगी पर आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। वैल्यू बनती है बैलेंस से। पैसा ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अमीर देश हो। एक और चीज जो लोग नहीं जानते, 500 का नोट एवरेज 4 से 5 साल ही चलता है। कभी फट जाता है तो कभी गंदा हो जाता है। गवर्नमेंट को नया नोट छापना पड़ता है और फिर से एक नोट पर 3 रुपए का खर्चा आता है। क्या आपको 2016 की नोटबंदी याद है? करोड़ों नोट्स यूं ही रद्दी बन गए थे, जिसकी वजह से नए नोट छापने पड़े थे। और इसमें सिर्फ प्रिंटिंग का खर्चा ही 8,000 करोड़ से ज्यादा का आया था। इसीलिए करेंसी सिर्फ पैसा नहीं होती, एक नेशनल रिसोर्स होती है। तो अगली बार जब आप 500 का नोट हाथ में लो तो याद रखना उस कागज की कीमत 3 रुपए है, लेकिन उस पर जो भरोसा है वही पूरी इकोनॉमी को चला रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।